हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल हार्ट ऑन कनीना। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आएंगी। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच कैन फीड द डाटा एंड गिव्स आउट मीनिंगफुल रिजल्ट। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जिसकी मदद से हम डाटा उसके अंदर फीड कर सकते हैं और जो भी हमारा मीनिंगफुल रिजल्ट है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है या डिवाइस होती है जो यूज़र से इनपुट लेती है, उस पर प्रोसेसिंग करती है और यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें आउटपुट देती है। तो हमारे पास कंप्यूटर के जो मेन टास्क हो गए वो 3 टास्क हुए। क्या क्या? इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास कंप्यूटर है वो पहले इनपुट लेगा, देन उस पर प्रोसेसिंग करेगा और फिर हमें एज अ रिजल्ट आउटपुट देगा। नेक्स्ट हमारे पास है फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की क्या फुल फॉर्म होती है? कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलर यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ये हमारे पास कंप्यूटर की फुल फॉर्म है। यहाँ पे ये जो आपके पास वर्ड है पी, इसकी जगह पे आप क्या यूज़ कर सकते हो? पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर की जगह पे आप पर्पजली भी यूज़ कर सकते हो। तो फुल फॉर्म क्या बन जाएगी? कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। नेक्स्ट इज हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। कौन है फादर ऑफ कंप्यूटर? चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट इज हु वाज द फर्स्ट प्रोग्रामर। पहले प्रोग्रामर कौन थे? लेडी एडा ऑगस्टा। नेक्स्ट इज व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। और इसकी जगह आप यूज़ कर सकते हो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर की क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो हम लोग अब पढ़ते हैं कि कंप्यूटर की क्या विशेषताएं हैं। फर्स्ट इज ऑटोमेटिक, देन एक्यूरेसी, स्पीड, डिलीजेंस, वर्सेटिलिटी, नो आईक्यू एंड स्टोरेज कैपेसिटी। अब एक एक करके इनको डिफाइन करते हैं। फर्स्ट इज ऑटोमेटिक। तो कंप्यूटर जो है वो हमारे पास एक ऑटोमेटिक मशीन होती है क्योंकि वो अपने आप से काम करती है, उसे ह्यूमन इंटरफेरेंस की कोई ज़रूरत नहीं होती। मतलब अगर हम डाटा एक बार कंप्यूटर के अंदर फीड कर देते हैं तो वो अपने आप ही उस पर प्रोसेसिंग करती है और हमें एज आउटपुट एक रिजल्ट देती है। ठीक है, तब तक उस पर प्रोसेसिंग होगी जब तक वो जो भी हमने उसमें एंटर करी है वो फिनिश ना हो जाए। ठीक है, ये होता है हमारे पास ऑटोमेटिक। नेक्स्ट इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी हमारे पास क्या होता है कि जो कंप्यूटर की एक्यूरेसी का मतलब है कि वो कितने एरर ऑकर कर रही है या फिर नहीं कर रही है। तो कंप्यूटर जो है उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि उसके अंदर कोई भी एरर ऑकर नहीं होता। इन केस अगर कोई एरर ऑकर हो रहा है तो वो ह्यूमन की वीकनेस की वजह से है या टेक्नोलॉजिकल वीकनेस की वजह से है। यानी कि अगर हम उसमें कोई गलत डाटा फीड कर देते हैं तो इस वजह से उसमें कोई ना कोई एरर आता है, अदरवाइज कोई एरर नहीं आता। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, वो क्या है? स्पीड। स्पीड में क्या हो जाएगा कि कंप्यूटर बहुत ही फास्ट मशीन है, इसकी जो स्पीड होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। स्पीड फास्ट होने का मतलब है कि वो डाटा को बहुत फास्टली प्रोसेस करती है। मतलब जैसे अगर हमने उसके अंदर कोई डाटा फीड किया है तो उसका रिजल्ट कुछ सेकंड्स के अंदर हमें मिल जाएगा। इट कैन परफॉर्म द अमाउंट ऑफ वर्क इन फ्यू सेकंड्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब क्या बनता है कि कंप्यूटर जो है वो टायर्डनेस और लैक ऑफ कंसंट्रेशन से फ्री होता है। इसका मतलब अगर हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, तो काम करते करते हम लोग थक जाते हैं, हमारी कंसंट्रेशन वीक हो जाती है, हम फोकस नहीं कर पाते। बट कंप्यूटर ऐसा नहीं है। कंप्यूटर जो है वो टायर्डनेस से फ्री होता है और कंटिन्यूसली ये वर्क करता है बहुत सारे घंटों के लिए बिना किसी एरर के। नेक्स्ट हमारे पास जो एडवांटेज है वो है वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी क्या है कि इट कैन डू ऑलमोस्ट एवरी वर्क। ये कितने भी सारे आप इसके अंदर काम एक साथ डाल दो वो सारे काम एक साथ कर सकता है। नेक्स्ट इज नो आईक्यू। कंप्यूटर एक मैजिकल डिवाइस नहीं होती है, उसका आईक्यू लेवल जो है वो बिल्कुल ज़ीरो होता है। जैसे हम लोग अपने ऊपर जज कर सकते हैं कि हमारा आईक्यू लेवल कितना है, बट कंप्यूटर को हम जज नहीं कर सकते उसका आईक्यू लेवल क्या है, बिकॉज इट्स आईक्यू लेवल इज़ ज़ीरो। इट कैन नॉट टेक इट्स ओन डिसीजन। वो अपने आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता, हमें उसके अंदर डाटा फीड करना पड़ेगा तभी उसका कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा हम लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी एडवांटेज है वो है स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी क्या होता है कि कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी क्षमता होती है कि वो डाटा को स्टोर कर सके, हम एक लार्ज अमाउंट में डाटा उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास सारी एडवांटेजेस, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हो या फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट अब हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है व्हाट इज़ डेस्कटॉप। सिंपल है, जब हम कंप्यूटर को ओपन करते हैं कंप्यूटर पे जो पहली स्क्रीन हमें दिखाई देती है, यानी कि स्टार्टिंग जो पोजीशन होती है कंप्यूटर की, उसे ही हम क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कहते हैं। अब डेस्कटॉप के ऊपर हमें कुछ छोटे छोटे आइकन्स दिखाई देते हैं, मतलब एक पिक्चर्स होती हैं छोटी छोटी,
उन्हें हम क्या कहते हैं, आइकन्स नाम देते हैं। ग्राफिकल पिक्चर्स बोल सकते हो या स्मॉल पिक्चर्स बोल सकते हो, उनको हम आइकन्स कहते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास टॉपिक आता है कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। ठीक है, व्हाट आर हार्डवेयर एंड व्हाट आर सॉफ्टवेयर। तो देखो, हार्डवेयर क्या होता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक एंड फिजिकल कंपोनेंट, यानी कि जो फिजिकली हमारे पास प्रेजेंट होते हैं ना, जो हमें फिजिकली दिखाई दे रहे हैं, उन कंपोनेंट्स को हम हार्डवेयर कहते हैं। वी कैन टच और सी द हार्डवेयर डिवाइसेस। हार्डवेयर इज नॉट फ्लेक्सिबल, हार्डवेयर कैन बी ब्रोकन बाय हैमर। तो सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, वो उन चीज़ों को हम लोग हार्डवेयर डिवाइसेस कहते हैं, और उनको हम हैमर से तोड़ भी सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल अगर हम देखें हार्डवेयर के, तो क्या हो जाएंगे, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया। ये सारी चीज़ें जो है हमें फिजिकली दिखाई भी देती हैं, इन्हें हम टच भी कर सकते हैं और इनको हम हैमर के थ्रू तोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। मतलब सॉफ्टवेयर जैसे हार्डवेयर है कि हम फिजिकली उसको देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, बट सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज़ है जिसको हम टच नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर आर दोज पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर विच वी कैन नॉट टच बट वी कैन सी। सॉफ्टवेयर इज फ्लेक्सिबल, सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी ब्रोकन बाय हैमर। मतलब सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के वो पार्ट होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते बट हम देख सकते हैं। अब जब हम उसको टच ही नहीं कर सकते तो उनको हम हैमर के थ्रू हम उसको ब्रेक भी नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है कि हमारे पास दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। फर्स्ट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सेकंड इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये होते हैं टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज दैट सॉफ्टवेयर विच इज डेवलप्ड फॉर सम स्पेसिफिक टास्क और स्पेसिफिक एप्लीकेशन। नाम से पता लग रहा है ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी स्पेसिफिक टास्क या स्पेसिफिक एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पेंट हमारे पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, मतलब एक एप्लीकेशन है जो हम किस पर्पज़ के लिए उसको डाउनलोड करते हैं, पेंटिंग करने के लिए, कुछ ग्राफिक्स ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो इस वजह से ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो हमारे पास वो सॉफ्टवेयर होते हैं विच इज़ डेवलप्ड फॉर सिस्टम्स टू अंडरस्टैंड द एंटायर कमांड। यानी कि जो सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं ना, उन सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे विंडोज़ हो गई ना हमारे पास 98, 95, 2000, 2010, 2007, ये सारी जो विंडोज़ है वो हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो ये था हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इसके बाद आता है व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्या क्या मेन पार्ट होते हैं, या कह सकते हो कंपोनेंट्स क्या होते हैं कंप्यूटर के। तो कंप्यूटर के क्या क्या कंपोनेंट है, सीपीयू हो गया, माउस है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, हार्ड डिस्क ड्राइव यानी कि एचडीडी, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव यानी कि एफडीडी, सीडी रोम डिवाइस, मदरबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर। ये सारे हमारे पास कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि कंप्यूटर कंपोनेंट का मतलब क्या हो गया कि जो कंप्यूटर के साथ प्रेजेंट है वो पार्ट्स। तो ये सारी चीज़ें कंप्यूटर के अंदर होती हैं, कंप्यूटर के बाहर एज अ डिवाइस होती हैं। तो इन सबको हम कंपोनेंट के रूप में देखेंगे। तो अभी तक हमने जितना भी किया है, इसके बाद जो आएगा टॉपिक वो ये है कि जो हमने ये कंपोनेंट्स देखे इनको हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। अभी तक के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।